सरकार क्या छाती पे ले जाएगी जमीन को? यहाँ के लोगों से मैं बात कर रही हूँ तो वो बोल रहे हैं कि आप छाती पे लेके जाओगे। भाई मुझे यहाँ बता दो, आप लोग जितने लोग हो, आप छाती पर लेके जाने वाले हो या आपके पूर्वज लेके गए हैं? इधर ही मरेंगे। अगर वो हटाने पे आ ही गए कि नहीं भाई हटना है तो नहीं हटेंगे, टम्पुओं के नीचे आ देंगे, रोड जाम कर देंगे, पहले करे जैसे अब कर देंगे। आप लोग खाली करोगे उसको? नहीं, क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। सब मजबूरी में ही रह रहे इधर पे। मजबूरी में रह रहे हैं? हाँ। क्यों? अगर इतनी मजबूरी है तो कहीं और क्यों नहीं देखा? एसी लगी हुई है, मैं देख पा रही हूँ। इधर ये एसी लगी हुई है तो लगे रहने दो। धन तो अब एसी कैसे आया हुआ ये एसी रेंट पे आया हुआ ये रेंट भरते हैं। कितना रेंट आता है? 5,000 6,000 रुपए ऐसा आता है। इतने भी लाचार नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, हमने हाँ। समझा ही नहीं। सरकारी जमीन है, आप यहाँ जबरदस्ती रह रहे हो। हमें तो यही लेना, यही हमारा काम धंधा है। अरे तो आपको कहीं और बेहतर अगर घर मिल रहा है तो क्या? नहीं चाहिए, हमें तो यही चाहिए। मेरे घर में 7 आदमी है। 7 लोग हैं। 8 आदमी है। 8 है। कितने कमाने वाले हैं? छोटा छोटा बच्चा है, दारू उरू पीता मेरा आदमी। आपको क्या लगता है बच्चे कितने होने चाहिए? देने वाला हुआ तो रोकेंगे क्यों? ऊपर देने वाला है, लेकिन कमाओगे तो आप ही ना, खिलाओगे तो आप ही। कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लेते हैं। 4 बच्चे तुमने क्यों पैदा करा? तुम्हें किसने कहा 4 बच्चे पैदा करने के लिए? अब बच्चे पैदा करने के लिए किसी से परमिशन लेगा कोई जाके किसी से? क्यों? हम आपके बोले ना, मैं तो और बाप पैदा करूंगा। कोई बात बार पैदा। हाँ? नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ और आप देख रहे हैं नो द नेशन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जखीरा में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक है और इसके आसपास ही ये झुग्गियाँ बसी है जो कि सरकारी जमीन पर है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश आया, जो आदेश दिया गया कि ये जितनी भी सरकारी जमीन पर झुग्गियाँ हैं उन्हें हटाना है और उसकी कवायद शुरू कर दी गई है। यहाँ के लोगों के बीच में पहुंची झुग्गियों की हालत देख रही हूँ और इनसे बातचीत भी करूंगी कि आखिर इनका क्या कहना है। इनकी झुग्गियां जब हटा दी जाएंगी तो उस पर ये क्या रिएक्शन इनका आ रहा है। आइए इनके बीच ही चलते हैं और जानते हैं। कोर्ट कह रही है कि जगह खाली करनी पड़ेगी, तो खाली कब करेंगे आप लोग? हम नहीं करेंगे, हम चाहे मर जाएंगे जी जाएंगे, इधर ही मरेंगे। हम तो इधर ही मरेंगे, नहीं हटेंगे, टम्पुओं के नीचे आ जाएंगे, रोड जाम कर देंगे, पहले करे जैसे अब कर देंगे। आपको पता है ये सरकारी जमीन है? हाँ, सरकारी जमीन है। अब सरकारी जमीन है तो आदेश आया है कोर्ट का कि भाई इसे साफ किया जाए। सरकार को अपनी जमीन चाहिए, वहाँ सरकार का कोर्ट से आ गए। बोलो फिर हमें क्या बोलते, जिगा दे गरीब आदमियों को, खा मारेंगे, खा जिएंगे हम। सरकार अपनी जमीन वापस ले सकती है कि नहीं ले सकती है? नहीं ले सकती, हमें कुछ दिलाओ जब देंगे हम तो। जब हमें कुछ नहीं दिलाओगे तो हम कैसे दे देंगे? सरकारी जमीन है ना। ये तो माना सरकारी जमीन है उनकी, पर हमें थोड़ा सा भी अधिकार नहीं है रहने का इधर। जगह नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। क्यों? दूसरी जगह क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, हमारा रोजगार ही नहीं है, उधर कहाँ जाएंगे दूसरी जगह? कोई रहने के लिए ऐसा ठिकाना मिलेगा क्या? चाहे छोटे कमरे दो, पर 2 इधर ही रहने के लिए। नहीं, मान लीजिए आपको सरकार की तरफ से एक अच्छा घर मिल रहा है, फिर? नहीं, चाहे कितना महल बना के दे दो, नहीं कर जाएंगे। क्यों? आप लोग की जो झुग्गियाँ हैं ये टूट जाएंगी, फिर पड़े रहेंगे। तो रोड पर तो भगाएंगे तो पार्क में घुस जाएंगे, पार्क में से भगाएंगे तो रोड पर आ जाएंगे, यहीं रहेंगे तम्बू बना। तंबू बना के रहोगे? कहीं और नहीं जाओगे? हाँ? ले ले ये नहीं आ जी दीदी, मर जाएंगे पर झुग्गी नहीं छोड़ेंगे। झुग्गी नहीं छोड़ेंगे? अरे भाई वो बुलडोजर चलाएंगे। मर जाएंगे बुलडोजर के आगे, लटक जाएंगे बुलडोजर के नीचे। आप लोग कहीं और भी तो रह सकते हो ना। हम तो यहीं यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं खाएंगे। रहना है कोई अच्छी जगह अगर आपको मिलती है। हमारा मन नहीं यहाँ लगता है। इधर ही रहेंगे हम तो। मार दो हमारे को, बिल्डोजर चढ़ा दो हमारे पे। कहाँ जाएंगे? यहीं पड़े रहेंगे, यहीं पड़े रहेंगे, मर जाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे। प्रधान नहीं सुनेगा, बैठे रहेंगे, लाशें बिछेंगे, बिछा दो जी। वैसे भी मरेंगे, वैसे भी मर जाएंगे, कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट के बाप की राख चल रही है क्या कि जो सरकार करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा? जो मेरा बाप रहेगा वो करेगा कि मेरा चाचा करेगा? ये देश तो कानून से, संविधान से चलता है ना। किसी के बाप और चाचा से तो नहीं चलता। अब जैसे आदेश आ गया है तो आप लोग क्या करने वाले हो?
भाई नहीं, इसको जैसे भी रोकना है। कैसे रोके? हम तो रेल के नीचे कर ले, रेल के सारे परिवार रुक जाएंगे, सालो नहीं रहेंगे, नहीं कमाएंगे, नहीं खाएंगे, मर जाएंगे, सड़क में चले जाएंगे, नरक से सड़क मिल जाएगा। कोई नहीं, जी के क्या फायदा है, जी के कोई फायदा नहीं। आप ये बताइए, जो इंसान 50 साल से दिल्ली में रह रहा है, झुग्गी में रह रहा है, कहीं भी रह, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है कि गरीबों का क्या करना चाहिए। जो इंसान 50 साल से रह रहा है यहाँ, ये क्या हम कहाँ जाएंगे, इधर ही रहेंगे यही रहेंगे। और क्या, कैसे झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी फिर? के तोड़ मरने के लिए बैठे, मर जाएंगे। हमें तो यही लेना है, ये हमारा काम धंधा है। अरे तो आपको कहीं और बेहतर अगर घर मिल रहा है तो क्या? नहीं चाहिए, हमें तो यही चाहिए। वही तो बात है ना, सरकारी जमीन है, आप यहाँ जबरदस्ती रह रहे हो, अगर आपको हटाया जाए। मैम जबरदस्ती नहीं है, हमारी कमाई खानी इधर ही है। सरकारी जमीन है ये, ठीक है, यहाँ पर आप रह रहे हो, आप जबरदस्ती ही तो हुआ ना ये, आप किसी और की जमीन पर रह रहे हो। ये भगवान की देन है, कोई इंसान की जमीन नहीं है ये। जब वो भगवान ही रहने को दे नहीं है। आपने क्या कहा, सरकार की जमीन कैसी है? हाँ जी, आप कितना पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पढ़े लिखे नहीं हो सरकार तो ये बताओ, सरकार क्या चाहते पे ले जाएगी जमीन को? बताओ। तो तुम यहाँ रह रहे हो, तुम छाती पे ले जाओगे? हम तो नहीं ले जाएंगे, आप ले जाओगे। नहीं, हम कैसे लेके जाएंगे? हम नहीं, तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम यहाँ के लोगों से मैं बात कर रही हूँ तो वो बोल रहे हैं कि आप छाती पे लेके जाओगे। भाई मुझे यहाँ बता दो, आप लोग जितने लोग हो, आप छाती पर लेके जाने वाले हो या आपके पूर्वज लेके गए हैं? कोई छाती पर नहीं लेके जाएगा, बच्चे हैं। बच्चे नहीं, नहीं काकी, बात करने का। बात सुनो, देखो हम तो अगर मैं आपसे आके बात कर रही हूँ, मैं आपसे बहुत शालीनता से बात कर रही हूँ, तो इन्हें तमीज से बात करनी चाहिए। सॉरी मैडम से, सॉरी। झुग्गी झोपड़ी की जब भी बात आती है तो हमारे जहन में जो सबसे पहले तस्वीर उभर कर आती है वो होता है सुविधाओं का अभाव। क्या वाकई में झुग्गी झोपड़ियों में सुविधाओं का अभाव है? सब मजबूरी में ही रह रहे इधर पे। मजबूरी में रह रहे हैं? हाँ। क्यों? अगर इतनी मजबूरी है तो कहीं और क्यों नहीं देखा? एसी लगी हुई है, मैं देख पा रही हूँ। किधर? ये एसी लगी हुई है तो लगे रहने दो। तो अब एसी कहाँ से लग रही है फिर? हाँ, ये एसी कहाँ से लग रही है? पैसा कहाँ से आ रहा है? कमाते हो आप? हाँ जी। क्या, कितना कमा लेते हो? मेरी तनख्वाह 10,000 है। 10,000 में कैसे एसी लग रही है? यही तो जानना है मुझे। आपकी कमाई कितनी हो रही है? पुरानी है ये, पुरानी है? कितने की मिली? सेती मिल दे, कितने की मिली? 7-8 हजार। अभी आपने बात करी एसी की, तो मैम ये झुग्गी झोपड़ी में लोगों को जीने का हक नहीं है। एसी हम लोग भी यूज करते हैं तो उसका बिल भी बहुत आता है। आपने एसी लगाया, जानता तो अब एसी कैसे आया हुआ? ये एसी रेंट पे आया हुआ, ये रेंट भरते हैं। कितना रेंट आता है इसका? 5,000-6,000 रुपए ऐसा आता है। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने बताया कि ये रेंट पे आता है 5-6 हजार रुपए, उसके बाद इसका बिजली का बिल भी आता होगा, कितना आता है? मैम वो चलाते अपने हिसाब से ही है। अब कितना भी चलाते हो भैया, हम भी तो मैं एसी तो बता तो रहा हूँ। अब जो टेम्परेचर हाई हो गया तो इन्होंने टेम्परेचर पे चला लिया, यानी कि हाई टेम्परेचर है, ज्यादा गर्मी है, यूज कर लिया, नाइट में यूज कर लिया। ऐसे हिसाब किताब से चलाते हैं कि मेरा कम से कम बिल है। लेकिन मैम अगर मान लो 2,000 का बिल है, 3,000 का बिल है, तो इतनी भी गरीबी नहीं है कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते सरकार से कि आप ये गरीबों को जो उजाड़ रहे हो आप, ये गलत नहीं है मैम? सरकारी जमीन पे ये बना हुआ है, सब कह रहे हैं कि इसको तोड़ा जाएगा, कहाँ जाएंगी फिर? कहाँ जाएंगे? यही जंग रहे हैं, कैसे तोड़ देगा? मेरे घर में 7 आदमी है। 7 लोग हैं? 8 आदमी है। 8 हैं। कितने कमाने वाले हैं? छोटा छोटा बच्चा है, दारू उरू पीता मेरा आदमी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 है। 5 बच्चे हैं। और कमाने वाला 1 है। कैसे हो पा रहा है फिर? वही तो बात है ना, गरीब आदमी ऐसी नहीं जी लेगा। दारू शराब वाला आदमी जैसे भी जी रहे हैं बच्चा को लेकर। कम लगता तो आपको नहीं लगता था कि 5 बच्चों को कैसे पालेंगे अगर घर में परिवार में सिर्फ एक ही कमाने वाला है? आपको क्या लगता है बच्चे कितने होने चाहिए? देने वाला हुआ तो रोकेंगे क्यों? ऊपर देने वाला है, लेकिन कमाओगे तो आप ही ना, खिलाओगे तो आप ही। कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लेते हैं। हम आपके बोले ना, मैं तो और पैदा करूंगा, कोई बात। और मार पैदा? हाँ। कहाँ घर है आपका? नेहरू नगर। आप नेहरू नगर रहते हैं और यहाँ आपने रेंट पे झुग्गियाँ उठा रखी हैं। कितना किराया देते हैं यहाँ से? मैं नहीं किराए पर, मैंने छोड़ा हो।
अरे अपने आदमी को दिए, वो 200-400 दे देता, कौन सा ये किराया ये होता, 200-400 में से 200-400 तो काका आज के जमाने में कोई भी नहीं देता। अपने आदमी को दिए हुए ना, कोई बाहर वाला को थोड़े दिए हुए, कोई अपना रिश्तेदार है उसको दिए हुए, तो 400 दे दे, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत हो तो वैसे 1000 से नीचे की कोई जुग्गिया नहीं है, कोई कुछ भी कह ले। हाँ 2500-3000 इस तरीके से जुग्गी का है, किराया देते हैं लोग। अब मेरी बात सुनिए, आपकी कोई जमीन है, ठीक है, मान लीजिए आप बिहार से हैं, बिहार में आपके गांव में कोई जमीन है आपकी, बट आप लोग वहाँ नहीं रह रहे हैं, आप यहाँ दिल्ली में आ गए आपके रोजगार के चलते। अब आपका कोई वहाँ पर हड़प ले वो जमीन, और वो काफी सालों से रह रहे हैं, आप वहाँ नहीं गए हैं झांकने कि वो वहाँ पर है। सडनली आप कहते हैं कि यार चलो अब गाँव एक बार हो आते हैं, देख आते हैं वहाँ, और वहाँ पे वो इंसान कहे कि नहीं भाई ये तो मेरी जमीन है, हम तो देंगे ही नहीं आपको, ना उसके पास कागजात, ना उसके पास वहाँ रहने का कोई प्रूफ, लेकिन वो वहाँ रह रहा है, तो आप अपनी जमीन दे देंगे? आप ये सोचिए, आप पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे। मैं आपको जवाब दूंगा। हर इंसान जो है ना अपने बाप को बाप ही कहेगा, किसी की जमीन को अपनी जमीन नहीं बता सकता। बिल्कुल। तो मेरा ये उद्देश्य है, जो इंसान पुराना यहाँ रह रहा है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप पहले, मैं इस पे आऊंगी क्योंकि मैं भी इनकी बात ही करने आई हूँ। ताकि 1 मिनट, 50 साल से 1 मिनट, तो आप क्या अपनी जमीन दे देंगे? मोदी का राज आ गया तो वो आ गया जमीन पे। जमीन तो कोई किसी की नहीं दे सकता। नहीं, अगर जमीन आपकी वो हड़प लेंगे तो आप दे देंगे? आप 1 मिनट चाहिए। अगर ये जमीन किसी गरीब ने हड़प रखी है, वो अपना समय अपनी जिंदगी गुजार रहा है, अगर भारत के अंदर कोई अमीर आदमी किसी की जमीन हड़प के बैठा हुआ है, या सरकारी जमीन, ठीक है, उस पे तो कोई उंगली नहीं उठाता। कहाँ पर है वो? कहाँ पर है? बहुत जगह। अभी कैसे? उसको मुझे रातों रात उठवा दोगे? पता नहीं आप लोग को क्यों ऐसा लगता है रात। मैडम जी, बहुत लोग बात करते हैं सर, पहले तो आप अपनी विचारधारा पे काम करिए, क्योंकि बहुत जरूरत है आपको काम करने की। सही। दूसरी चीज ये है, आप सुनिए, मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि आप अपनी जमीन दे देंगे, आपने उसका जवाब अभी तक मुझे नहीं। कोई नहीं दे सकता। नहीं, वो तो मैंने माना। तो आप लोग खाली करोगे उसको? नहीं, क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। आपने बताया कि केजरीवाल ने भी कहा था वो 10-11 साल रहे यहाँ पर, तो उनने कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। आपने, जैसे मैं यहाँ देख पा रही हूँ, कुछ लोगों ने 2-2 मंजिलें बना रखे हैं। एक जैसे थोड़ी ना मैम, कोई बेचारा कोई 3-3, 4-4 मंजिली है यहाँ तो झुग्गियों में। हाँ, हम तो झुग्गी में रहते हैं, छोटा सा घर किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हो? कितना किराया दे रहे हो? 2500 रुपये। 2500। कितने लोग हैं घर में? 5 लोग हैं। कितना कमाते हो? कमाता हमारा भाई है 9000 रुपये महीने के। 9000 कमाता है भाई, और 5 लोग रहते हैं, हो जाता है काम? हो जाता है बेचारा। जब से झाड़ू वाला जीता तब से हम लोग बहुत ज्यादा गंदगी में आ गए। सब बाग में बसा है? हाँ, हमारे सामने सब बसा है, हमारे सामने सारा बसे हैं, इधर को लाइन के किनारे तक मेरे सामने बसे हैं। 51-52 साल की उम्र मेरी, तब से मैं देखती आ रही हूँ, पहले कुछ नहीं था, ये केजरीवाल आया उसके बाद ही ये हाल हुआ। देखो जी, बात ऐसा है, जब से आए हैं ये रेखा गुप्ता जी, तो थोड़ा बहुत राहत है चोरों से, थोड़ा बहुत चोरों से राहत है, ये जरूर आपको बताऊं। आज के हाथ में डंडा, जिसके हाथ में हो, अगर वो डंडा सही से रखे, है फर्क कि नहीं पंडित जी, बताओ, है ना फर्क? जब से आए हैं ये, इसमें फर्क लग रहा है कि चोरों पर थोड़ा सा लगाम लगाए हैं, और थोड़ा लगाम लगाना चाहिए, जो कि बिल्कुल आदमी परिश्रम करके लाए महीना भर और तुरंत चाकू दिखाकर उन लोगों को लूट लेते हैं। ये सबसे बड़ा गड़बड़ था, इससे थोड़ा सा राहत हुआ है, अब थोड़ा सा राहत हुआ है।